क्या मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में न्यूक्लियर मशरूम खिलने वाला है? कल तक जो आशंका थी अब वो दुनिया के सबसे बड़े डर में तब्दील होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के करीबी सलाहकारों की चेतावनी और इजराइल की सैमसन ऑप्शन की चर्चा ने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी। सवाल है, क्या इजराइल ईरान पर परमाणु बम दाग सकता है? और क्या ऐसी नौबत आने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध रोक देना चाहिए? क्या ईरान युद्ध में मंडराने लगा है परमाणु युद्ध का खतरा? क्या एटमी जंग से होगा इजराइल ईरान युद्ध का अंत? क्या ईरान पर काबू पाने के लिए इजराइल निकालेगा परमाणु बम? मिडिल ईस्ट का आसमान आग से भरा है। ईरान से लेकर इजराइल तक इस आग की तपिश में तप रहे हैं। मिसाइलें, ड्रोन, एयर स्ट्राइक और हर दिन भयावह होती जंग। अमेरिका और इजराइल ईरान पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। ईरान के सैन्य ठिकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर हर दिन तबाही की भेंट चढ़ रहे हैं। ईरान की नेवी, ईरान का मिसाइल सिस्टम और ईरान की सेना इजराइल और अमेरिकी ताकतवर सेना के टारगेट पर है। ईरान भी पूरी ताकत के साथ न सिर्फ अमेरिकी बेस पर बारूदी बारिश कर रहा है, बल्कि करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल की 7 लेयर की सुरक्षा को भेदने में कामयाब रहा है। ईरान की मिसाइलें यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक तबाही मचा रही हैं। हालांकि ज़्यादातर मिसाइलों को आयरन डोम और इस जैसे एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब रहे हैं। लेकिन कब तक? क्या इजराइल के गुस्से को भड़का रहा है ईरान? क्या नेतन्याहू के पास बचा है आखिरी रास्ता? ये सवाल हमारा नहीं, बल्कि ये आशंका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और एआई विशेषज्ञ डेविड सैक्स ने जताई है। या यूं कहिए कि उन्होंने इस युद्ध में परमाणु बमों के इस्तेमाल की आशंका जताकर दुनिया को चौंका दिया है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ईरान के लगातार प्रहार से घबराकर इजराइल इस युद्ध को परमाणु युद्ध के मुहाने तक ले जा सकता है? जिस दिन ईरान की मिसाइलें इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएंगी, क्या उस दिन इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ एटमी विकल्प होगा? इन सवालों के जवाब हाँ में भी हैं और ना में भी। ना में कैसे, आइए समझते हैं। इजराइल ने कभी कबूल नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल के पास दर्जनों से लेकर सैकड़ों तक परमाणु हथियार हो सकते हैं। इजराइल की रणनीति को न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी कहा जाता है, यानी वो न तो इनकार करता है और न ही स्वीकार। इजराइल की सैन्य नीति ये है कि अगर किसी दुश्मन के पास परमाणु हथियार बनने की संभावना है तो उसे पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। इसी रणनीति के तहत इजराइल ने साल 1981 में इराक के ओसीराक रिएक्टर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया था। इसी तरह साल 2007 में सीरिया के देर ए जॉर रिएक्टर पर हमला किया था। इजराइल इस बार भी वही कर रहा है।
लेकिन ईरान ना तो इराक है और ना ही सीरिया। इसराइल पिछले 16 दिनों से ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन ईरान ना तो घुटने टेक रहा है और ना ही अमेरिका और इसराइल को अपने यूरेनियम के भंडार तक पहुंचने दे रहा है, जबकि इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिटाने पर अड़ा हुआ है। लेकिन इसराइल को कितनी कामयाबी मिलेगी पता नहीं। ऐसे में इसराइल के पास रास्ता क्या बचता है, इसे आप हाँ में समझिए। तब इसराइल अपनी आखिरी सैन्य रणनीति पर विचार कर सकता है, जिसके तहत अगर देश के अस्तित्व पर खतरा आया तो वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगा। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी और सीधे मिसाइल हमलों से इसराइल की कमर तोड़ने की कोशिश की तो यरूशलेम के पास न्यूक्लियर बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने की फिराक में है, लेकिन एक खुलासा अमेरिका को लेकर भी हुआ है। हारिस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका अब युद्ध से पीछे हटने का रास्ता तलाश रहा है, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए लाल लकीर है। ऐसे में ट्रंप के सामने 3 बड़े विकल्प हैं। पहला विकल्प, ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला। दूसरा विकल्प, अपनी शर्तों पर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना। तीसरा विकल्प, न्यूक्लियर अम्ब्रेला इसराइल को परमाणु हमले की छूट देना। तीसरा विकल्प मुमकिन नहीं है। मान लीजिए इसराइल ने तीसरा विकल्प चुना तो इसके नतीजे केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे। इसकी जद में पूरी इंसानियत आ जाएगी। लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोग पलायन कर जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी ढह जाएगी, तेल की कीमत $300 प्रति बैरल के पार चली जाएगी, रेडियो एक्टिव बादल भारत और यूरोप तक पहुंच सकते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया एक ऐसी मोड़ पर है जहां एक छोटी सी गलती पूरी मानवता को भारी पड़ सकती है। ट्रंप के सलाहकार की चेतावनी भविष्य में हकीकत भी बन सकती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सवाल है कि क्या ट्रंप ईरान के साथ डील कर इस युद्ध को ख़त्म करेंगे या फिर इस जंग को सैचुरेशन तक लेके जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।